तो बच्चों अपने चल रही थी एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक्सरसाइज 2.2 इसके अंदर समीकरण बना के फिर इसको हल करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक तो हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में दो शब्द आ रहे हैं, एक तो समद्विबाहु त्रिभुज। तो पहले अपने को समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसका परिमाप, फिर उसके परिमाप का सूत्र क्या होता है वो भी हमें ज्ञात होना चाहिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु नाम से पता पड़ रहा है, समद्विबाहु, सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजाएं, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। ठीक है, यानी कि जैसे ये त्रिभुज ले लिया ए बी सी, ठीक है, तो इसकी ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर। तो ये क्यों कौन सा हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। ये भुजा अलग होगी, ये दोनों का माप, जैसे ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 6 है तो ये भी 6 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के त्रिभुज को क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसका आधार 4/3, जैसे आधार जो सबसे नीचे होता है उसका मान कितना है? 4/3 सेंटीमीटर। अब उसका परिमाप दे रखा है 4 से 2/15। अब परिमाप क्या होता है? उसके किनारे किनारे की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का माप, यहाँ से यहाँ तक का माप और यहाँ से यहाँ तक का माप, इन तीनों का योग क्या हो जाएगा? उस त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, तो पूरे का तीनों का माप दे रखा है, तीनों का माप, तो क्या हो जाएगा? 4 से 2/15। लेकिन उसकी दो भुजाओं बराबर भुजाओं की माप ज्ञात की, ये नहीं दे रखा है, इन दोनों को ज्ञात करना है। ठीक है, अब पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो ये अगर x है तो इसको माना x, तो ये भी क्या हो जाएगा? x। ठीक है, इसको x माना तो ये भी क्या हो जाएगा? x। अब परिमाप का सूत्र क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, यानी कि 4/3 प्लस x प्लस x। ठीक है, तो ये त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, जैसे दे रखा है त्रिभुज का परिमाप 4 से 2/15। ठीक है, पहले ऊपर मान लो, माना समान भुजा का माप क्या मान लेंगे? x। क्या मान लेंगे? x। ठीक है, अब त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो या तो लिख लो AB प्लस BC प्लस CA बराबर 4 से 2/15। AB कितना है? x, BC कितना है? 4/3 और CA कितना है? x बराबर 4 से 2/15। ठीक है, इसको साधारण भिन्न में बदल दो तो 15 × 4 कितना हो जाएगा? 60, 60 और 2 62, यानी कि 62/15। ठीक है, अब दोनों चर पद है, चर पदों को जोड़ दो, x और x कितना हो जाएगा? 2x। x और x जोड़ के कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, एक और एक कितना होता है? 2। उसी प्रकार 1x और 2, 1x और 1x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, 2x प्लस 4/3 बराबर 62/15। ठीक है, अब ये चर पद है, इसको इधर भेज देंगे संख्या वाले को। अभी 2 को नहीं भेज सकते क्योंकि अभी ये इसके साथ प्लस माइनस वाली संख्या अभी भी है इसके साथ। ठीक है, 4/3 को उधर भेजेंगे तो 2x बराबर 62/15 माइनस 4/3। अब इसके हल करेंगे। ठीक है, हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, 15 में 15 का भाग देंगे एक बार, 1 को 62 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 62 ही आएगा। फिर माइनस का माइनस, 15 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, और ये 2x इधर चल ही रहा है। ठीक है, फिर 2x बराबर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42/15। क्या आ जाएगा? 42/15। ठीक है, फिर क्या करेंगे? x ही चाहिए अपने को, तो 2 को इधर भेज देंगे। अब कुछ प्लस माइनस वाला बचा ही नहीं, तो केवल गुणा वाला बचा है, तो गुणा वाला इधर आके कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो 42/15 × 2, ये ऊपर था इसलिए नीचे चला गया, यानी कि भाग में आ गया। और अगर नीचे होता तो ये ऊपर 42 के साथ गुणा में हो जाता। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट देते, 2 से ये 1 बार और 2 से ये 21 बार। ठीक है, फिर ये 3 से कट रहा है, 3 से 5 बार और 3 से ये 7 बार, यानी x का मान क्या आ गया? 7/5। यानी अब इसको और बदल देते हैं मिश्र भिन्न में,
तो 5 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। और शेषफल कितना बचेगा? 2। तो 1 से ही 2/5, ठीक है। तो इसको कैसे बदलते देख लो, 7 में 5 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, 2 बचा। तो जो भागफल होता है उसको यहाँ लिखते हैं, शेषफल को ऐसे, और जिसका भाग देते हैं उसको यहाँ लिखते हैं। तो अतः समान भुजा का माप क्या हो जाएगा? 1 से ही 2/5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं का योग 95 है। दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, ठीक है। एक संख्या, ठीक है, कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। तो माना, अब किससे तुलना की? दूसरी संख्या से, ठीक है। सवाल के हिसाब से लिख लो अपने, ठीक है। माना एक संख्या दूसरी संख्या से 45 अधिक है, दूसरी संख्या से। तो माना दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x, ठीक है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? क्वेश्चन में दे रखा है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 45 अधिक है, दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या से 15 अधिक, यानी कि x से 15 अधिक, यानी x + 15। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ये लाइन काम में लेनी, ठीक है। पहले तो ये लाइन काम में ली, अब ये लाइन काम में लेंगे। दोनों संख्याओं का योग 95। पहले इसका नहीं ले सकते क्योंकि अपने को संख्या पता ही नहीं। अब संख्या पता चल गई, एक है x और दूसरी है x + 15, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? पहली संख्या है x + 15 और दूसरी संख्या है x, बराबर क्या हो जाएगा? 95। अब x और x जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2x + 15 बराबर 95, ठीक है। अब 15 ये उधर चला जाएगा, अभी दो को नहीं भेजेंगे, अभी इसके साथ प्लस माइनस वाली संख्या है। तो 2x बराबर 95 - 15, ठीक है। प्लस का था तो उधर जाके माइनस का हो गया। अब 2x बराबर ये कितना हो जाएगा? 80, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा फिर? 80/2। इधर ये गुणा में था तो 2 इधर कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो x बराबर कितना हो गया? 40। x का मान क्या आ गया? 40। अब ये x का मान है, अपने को पूछा है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ तक करोगे तो केवल आधे नंबर मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है 3 नंबर का है तो 2 नंबर मिल जाए, लेकिन अपने को पूरे 3 लाने हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देख लो, तो अतः x क्या है? दूसरी संख्या। तो अतः दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या तो क्या हो जाएगी? 40। और पहली संख्या क्या हो जाएगी? 40 + 15 कितनी हो जाएगी? 55, ठीक है। यानी कि पहली संख्या 55 और दूसरी संख्या 40। फिर क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब भी ऐसे अनुपात वाला क्वेश्चन आए, संख्याएं कितनी? 2। तो माना पहली संख्या क्या हो जाएगी? माना पहली संख्या क्या हो जाएगी? 5:3 है तो पहली 5 है तो 5x। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या ये क्या हो जाएगी? 3x, ठीक है। इससे क्या आ गया? अब उनमें दे रखा है यदि उनमें अंतर 18 है, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर 18। यदि इसमें से इसको घटा दिया जाए तो क्या आएगा? 18 आएगा। यानी कि प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार दोनों का अंतर, यानी कि 5x, पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 3x, दोनों का अंतर कितना है? 18 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नानुसार आ गया, ठीक है। अब 5x - 3x, 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2। तो ये 2x आ जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, तो 2x, ठीक है, बराबर 18, ठीक है। फिर 2 इधर चला जाएगा तो x बराबर 18/2, यानी x का मान क्या आ गया? 9। तो ध्यान रखना, अभी ये x का मान आया, केवल क्या आया? x का मान। संख्या ज्ञात करना अभी बाकी है, ठीक है। तो अतः पहली संख्या क्या हो जाएगी? 5x है, यानी कि 5 × 9। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 45, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी?
3x है यानी कि 3 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो इस प्रकार से संख्याएं भी ज्ञात करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांकों का योग, ठीक है, 3 संख्या है और लगातार है। ठीक है, तो 3 पूर्णांक यानी कि माना पहली पूर्णांक को क्या मान लेंगे x। ठीक है, तो दूसरी पूर्णांक क्या हो जाएगी, दूसरी पूर्णांक क्या हो जाएगी x प्लस 1। कैसे होगी, जैसे कोई संख्या है 12, कोई संख्या क्या है, मान लिया 12। ठीक है, तो 12 की अगली संख्या क्या होगी 13, तो 13 आया कैसे, 12 में 1 जोड़ा तभी तो आया, यानी पहली संख्या थी, 12 में 1 जोड़ा तो दूसरी संख्या आ गई। और 13 के बाद क्या आता है 14, 14 कैसे आया, 12 में 2 जोड़ा तो, यानी कि 12 में 1 जोड़ने पर अगली संख्या, 12 में 2 जोड़ने पर उसके वाली अगली संख्या। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1 और तीसरी पूर्णांक क्या हो जाएगी, तीसरी पूर्णांक x प्लस 2। ठीक है, अब इन प्रश्नानुसार तीनों पूर्णांकों का योग, प्रश्नानुसार तीनों पूर्णांकों का योग यानी कि पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 1 और तीसरी x प्लस 2, इनका योग कितना है 51। ठीक है, अब x कितने 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3x। संख्या को जोड़ो, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, बराबर 51। ठीक है, अब ये 3 उधर चला जाएगा, प्लस में तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x बराबर 51 माइनस 3, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 48। ठीक है, अब 3 ये गुणा में तो इधर आ जाएगा भाग में, तो x बराबर 48/3। ठीक है, काट देंगे, भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा x बराबर 16। x का मान क्या आ जाएगा 16। ये अभी किसका मान आया, केवल x का मान आया। अपने को संख्याएं ज्ञात करनी है, तीनों पूर्णांक ज्ञात करनी है। तो अतः पहली पूर्णांक क्या हो जाएगी 16, दूसरी पूर्णांक ये क्या हो जाएगी 16 प्लस 1 यानी कि 17, और तीसरी पूर्णांक क्या हो जाएगी 16 प्लस 2 यानी कि 18, यानी पहली पूर्णांक 16, दूसरी 17 और तीसरी 18। तो ये क्वेश्चन नंबर 6।